दोस्तों, अगर आप आज की कहानी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी में एक सास का अपने ही दामाद के साथ में अवैध संबंध था। जब भी सास फ्री हुआ करती थी तो दामाद को बुलाया करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। नहाती थी तो दामाद के साथ ही नहाती थी, और जब ये प्यार मोहब्बत किया करते थे तो ये दोनों क्या है, सेल्फी वगैरह खींचते थे, वीडियो बनाया करते थे। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये सास अपने उसी दामाद की हत्या कर देती है, और इतने सातिराना अंदाज से उसकी हत्या करती है कि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। और नाटक भी ऐसे करती है कि मानो किसी को कोई पता ही नहीं है कि इसी ने उसकी हत्या की है। लेकिन दोस्तों, अचानक से ही क्या होता है, जब दामाद का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तभी पुलिस आती है और इस सास को गिरफ्तार करके ले जाती है। और जब सास से पूछा जाता है कि आखिर तुमने दामाद की हत्या क्यों की, तब जाके ये पूरी कहानी सुनाती है। दोस्तों, आज की कहानी इसी सास के ऊपर है कि आखिर इसने अपने दामाद की हत्या क्यों की। ये तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसी के साथ नहाती थी, उसी के साथ बैठती थी, उठती थी, खाती थी, पीती थी, लेकिन आज उसने अपने उसी दामाद की हत्या कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। और बागपत जिले के अंतर्गत ही एक थाना आता है, थाना बिनौली, और बिनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है जीवना गलियान। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 12 अक्टूबर 2025 की सुबह सुबह की। होता क्या है दोस्तों, गांव में अचानक से ही शोर मच जाता है, और शोर ये होता है कि सोनू सैनी ने गलत कदम उठा लिया। अब जैसे ही ये वाली बात गांव में फैलती है तो गांव वालों में चर्चा होने लग जाती है कि क्या हुआ। सभी लोग सोनू सैनी के घर की ओर भागते हैं, और सोनू सैनी के घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वहां के नज़ारे को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सोनू सैनी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, और वहाँ पे उसकी पत्नी सोनिया और उसकी सास सरोज थीं, जो कि उसकी लाश को फांसी के फंदे से उतारने की कोशिश कर रही थीं, और जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। अब जैसे ही गांव वाले वहाँ पे जाते हैं तो उन दोनों की मदद करते हैं, और सोनू सैनी की लाश को खूंटी पे लटकी हुई थी उसकी लाश, उसको उतारते हैं और ज़मीन में लटाते हैं। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, और तुरंत ही बिनौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वो लोग देखते हैं कि सोनू सैनी ज़मीन में लेटा हुआ है और उसके गले पे फांसी के फंदे के निशान हैं। अब पुलिस वाले जो हैं सोनू सैनी की लाश को ध्यान से देखते हैं। दरअसल दोस्तों, सोनू सैनी के गले पे 2 फांसी के फंदे के निशान थे, एक था यहाँ और एक था यहाँ। अब जो फांसी के फंदे पर लटकता है आदमी, उसके सिर्फ यहाँ पे निशान बनता है, लेकिन सोनू सैनी के गले पे नीचे भी निशान था। ये देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, लाश को हिरासत में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर सोनू सैनी की मौत हुई तो हुई कैसे। अब किसी पे डायरेक्ट इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता कि इसको मारा गया है, क्या हुआ है, क्योंकि उसकी सास और उसकी पत्नी का कहना था कि सोनू सैनी कल शाम को घर पे आए थे, उसके बाद में खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ किसी को कोई पता ही नहीं। अब घर में सिर्फ उसकी सास सरोज और पत्नी सोनिया ही मौजूद थे। उनसे पूछा जाता है तो वो बताती है, हमें तो कोई जानकारी नहीं, शाम को भैया आए थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि शाम के समय पे जो उसकी पत्नी है सोनिया, उसका भाई आया था, उसके साथ में सोनू सैनी कहीं गया था। ये वाली बात सोनिया ने बताई थी। अब इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, सोनू सैनी किसी की हत्या कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सभी लोग सोनू सैनी आत्महत्या कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सभी लोगों का कहना था कि सोनू सैनी आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी वक्त वहाँ पे उसका भाई आ जाता है मोनू सैनी, और मोनू सैनी आके कहता है कि मेरा भाई आत्महत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मेरे भाई की किसी ने हत्या की है तो उसकी पत्नी सोनिया और उसकी सास सरोज ने ही की है, आप इन्हीं से पूछताछ कीजिए। लेकिन फिर भी पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो सारे सबूत मिल जाएं और ये पता चले कि आखिर सोनू सैनी ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाता है कि सोनू सैनी ने मरने से पहले
नींद की दवाइयाँ खाई थीं। उसके बाद उसका गला घोट के उसकी हत्या हुई थी और इसके बाद उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। अब दोस्तों ये तीन चीज़ एक साथ हुई हैं सोनू सैनी के साथ। अब जब सोनू सैनी के साथ ये तीन चीज़ें एक साथ हुई थी तो उस समय पे उसके घर में उसकी पत्नी सोनिया और उसकी सास सरोज थी, इसके अलावा कोई और नहीं था। और जिस समय पे सुबह लाश पाई थी उस समय पे भी उसकी पत्नी और उसकी सास ही उसे फांसी के फंदे से नीचे उतार रही थी। अब पुलिस का पूरा शक जो है सोनिया और उसकी सास सरोज के ऊपर हो जाता है और फिर पुलिस क्या करती है, अंतिम संस्कार के समय ही सोनू सैनी की पत्नी सोनिया और उसकी सास सरोज इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने में लेके आते हैं पुलिस वाले और फिर उनसे पूछताछ होती है। जब उनसे पूछताछ होती है तो ये दोनों बातों को इधर उधर कर रही थी, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों के साथ सख्ती बरतते हैं और जब इन दोनों के साथ सख्ती बरती जाती है उसके बाद ये दोनों तोते की तरह बोलने लगती हैं कि आखिर इन दोनों ने मिलके सोनू सैनी की हत्या की तो की क्यों। अब दोस्तों जो इन दोनों ने बोला वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल जो सोनिया और सरोज हैं ये दोनों मिलकर कहानी बताते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले की बात थी। 15 साल पहले सरोज ने अपनी बेटी सोनिया की शादी सोनू सैनी के साथ कराई थी। सरोज मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी और जो सोनू सैनी है वो बागपत का रहने वाला था। अब जो सरोज है वो अपनी बेटी के साथ अपने घर पे अकेली रहती थी और इसके जो बेटे वगैरह हैं रिश्तेदार हैं वो सब अलग रहते थे। सरोज और उसकी बेटी एक साथ रहती थी। अब बेटी की शादी हो गई सोनू सैनी के साथ। अब सोनू सैनी सोनिया को अपने घर पे ले आता है शादी के बाद। ये दोनों सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन सोनू सैनी के अंदर एक अच्छाई थी। उसके अंदर अच्छाई ये थी कि उसने कहा कि देखो तुम्हारी माँ वहाँ पे अकेली रहती है, वहाँ पे अकेली रह के क्या करेगी, कौन देखेगा उसे, तो तुम ऐसा करो अपनी माँ को यहीं पे ले आओ, यहाँ पे हमारे साथ रह लेगी, घर के काम में तुम्हारा हाथ भी बटा लेगी। अब सोनिया क्या करती है, अपनी माँ सरोज को भी अपने ससुराल ले आती है। अब सोनू सैनी के घर में उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों रहती थी। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन इसी बीच में सोनू सैनी क्या करता है, अपनी सास के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो जाता है। इन दोनों की नज़दीकी बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और जब नज़दीकी बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है तो ये दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। ये दोनों क्या करते थे, जब सोनू की पत्नी सोनिया मुजफ्फरनगर जाया करती थी तो घर पे कोई नहीं होता था और जब घर पे कोई नहीं होता था तो सोनू अकेला होता था। इसीलिए वो अपनी सास के साथ नहाता था, धोता था, सारी चीज़ें करता था, शारीरिक संबंध बनाया करता था क्योंकि पत्नी घर पे है नहीं, सास घर पे अकेली है और सास भी राजी है हर काम करने के लिए। अब ये चीज़ ऐसे ही चल रही थी। उसकी पत्नी सोनिया को कोई भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ और उसके पति के बीच में शारीरिक संबंध है। अब ये कहानी ऐसी चलती जाती है। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो सोनू सैनी है वो प्रॉपर्टी का काम करता था, वो प्लॉट को खरीदता था, बेचता था और भी जो डीलिंग होती थी उनमें उसका हाथ रहता था कि भाई ये प्लॉट बेचना है, इसमें इतने % कमीशन मेरा रहेगा। इसीलिए क्या होता है, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है और 1 साल पहले एक प्लॉट था और प्लॉट जो है उसमें झगड़ा था, यानी कि प्रॉपर्टी जो थी झगड़े की प्रॉपर्टी थी। उस समय उसे कौड़ियों के भाव में मिल गई, उसकी कीमत महज 3 लाख रुपए थी। अब सोनू सैनी क्या करता है, 3 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को खरीदता है और उसे अपनी सास सरोज के नाम पे कर देता है। और सरोज जो उसकी सास है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि भाई मेरे दामाद ने मेरे नाम पे एक प्लॉट कर दिया। अब सब कुछ ठीक था। अब थोड़े दिन बाद उस प्लॉट की जो मैटर था, जो उसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो सब सुलझ जाता है और जैसे ही उसका लड़ाई झगड़ा सुलझता है तो उस प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है और 1 साल के अंदर ही उस प्लॉट की कीमत जो है 30 लाख रुपए हो जाती है। उसने 3 लाख रुपए का खरीदा था जब अपनी सास को दिलवाया था, लेकिन आज के समय पर उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो गई। अब जैसे ही प्लॉट की कीमत 30 लाख रुपए होती है तो सोनू सैनी के मन में आता है कि क्यों ना इस प्लॉट को बेच दिया जाए, क्योंकि 27 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया था उसे 1 साल के अंदर। अब वो अपनी सास सरोज से कहता है कि ऐसा है, आप मैं इस प्लॉट को बेचना चाहता हूँ, आप इस प्लॉट को बेच दीजिए या फिर आप मेरे नाम पे कर दीजिए। लेकिन सरोज साफ इनकार कर देती है, भैया जब लफड़े की ज़मीन थी जब तो तुमने मेरे नाम पे करवा दी, आज इसकी कीमत बढ़ी तो आज तुम इसे बिचवा रहे हो, मैं तो नहीं बेचना चाहती। अब सोनू जो है अपनी सास से बार बार कहता है कि इसे बेच दो बेच दो बेच दो ताकि मैं कहीं और इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन उसकी सास उससे साफ इनकार कर देती है
और जब उसकी सास उससे साफ इनकार कर देती है तो सोनू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी सास से कहता है कि या तो आप इस प्लॉट को बेचो या फिर जो मेरे पास आपकी फ़ोटो और वीडियो हैं मैं उन सभी को वायरल कर दूंगा, आप बदनाम हो जाओगी। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो उसकी सास है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि करे तो करे क्या। अब उसकी बेटी सोनिया घर में उसके साथ ही रहती थी। वो उससे पूछती है कि माँ परेशान क्यों हो, तो वो बताती है कि तुम्हारा पति जो है उस ज़मीन को बेचना चाहता है। 1 साल पहले उसकी कीमत 3 लाख रुपए थी जब उसने मेरे नाम पे ये ज़मीन खरीदी थी, लेकिन आज जब वो 30 लाख रुपए की हो गई है तो वो कह रहा है या तो मेरे नाम पे करो या इसे बेच दो। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या। तो उसकी पत्नी भी उससे, जो सोनिया होती है सरोज की बेटी, वो भी कहती है कि ज़मीन को बेचना तो बेकार है, 30 लाख की प्रॉपर्टी ऐसे कैसे बेच दें। लेकिन जो सोनू है वो बार बार अपनी सास को टॉर्चर कर रहा था, इसीलिए जो उसकी सास है उसकी अपनी बेटी यानी कि सोनू की पत्नी को सारी बात बता देती है। वो कहती है कि सोनू मेरे से कह रहा है कि उसके पास मेरे कुछ वीडियो हैं। दरअसल जब मैं नहा रही थी उस समय पे उसने मेरी कुछ वीडियो बना ली हैं और वो कह रहा है कि मैं इसे वायरल कर दूंगा, या तो इस ज़मीन को मेरे नाम करो या बेचो या फिर मैं तुम्हारी वीडियोस को वायरल करूं। अब इसके बाद जैसे ये वाली बात उसकी बेटी सोनिया के सामने आती है तो सोनिया भी चौंक जाती है कि मेरी माँ की उसने ऐसी ऐसी फ़ोटो वीडियो बनाई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोनू सैनी का उसकी सास के साथ अवैध संबंध है। अब जैसे ये वाली बात सामने आती है तो उसकी बेटी उससे पूछती है कि आपकी वीडियो कैसे बना ली, आप कैसे नहाती थी। अब बात ही बातों में ये वाली बात खुल जाती है कि तेरे पति सोनू का जो है मेरे साथ अवैध संबंध था, पिछले कई सालों से हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध था। अब इसीलिए उसने वो ज़मीन भी अपने सास के नाम पे करवाई थी। लेकिन अब ये दोनों जो है इस ज़मीन को नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि ये ज़मीन अगर बेच दी तो फिर क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके ज़मीन की कीमत कुछ बढ़ जाए। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों मिलके सोनू सैनी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेती हैं, ताकि माँ भी सेफ रहे, बेटी भी सेफ रहे और ज़मीन भी सेफ रहे। भले ही पति जाए तो जाए भाड़ में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 11 अक्टूबर 2025। 11 अक्टूबर 2025 को भी सोनू सैनी रोजाना की तरह अपने घर पे आता है, शाम के समय खाना खाता है और दूध पीता है और सो जाता है। लेकिन 11 अक्टूबर 2025 की शाम को ये दोनों क्या करती हैं, जो दूध था उसमें कई सारी नींद की दवाई मिला देती हैं ताकि सोनू उसे पिए और सो जाए, और सोनू भी उसे पीता है और सो जाता है। अब इसके बाद में ये दोनों क्या करती हैं, रस्सी लेके आती हैं एक मोटी सी और उसे सोनू का गले में लपेटती हैं और जोर से खींचती हैं। तब तक खींचती हैं जब तक कि सोनू की सांसें रुक नहीं जाती। वो बार बार खींचती थी, बार बार चेक करती थी और आखिरकार सोनू सैनी की सांसें रुक जाती हैं। और फिर ये उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए सोनू सैनी की लाश को घर में ही एक खूंटी पर टांग देती हैं, ताकि सबको ऐसा लगे कि सोनू सैनी ने आत्महत्या की है। अब ये दोनों मिलकर उसकी लाश को खूंटी पे टांग देती हैं, फिर उसका मोबाइल निकालती हैं, मोबाइल को पत्थर से कूटती हैं ताकि कोई भी सबूत सामने ना रहे, और फिर उसे पॉलिथीन में डाल के घर के अंदर ही जो भूसा रखा हुआ था भूसे में छुपा देती हैं। और सुबह यानी कि 12 अक्टूबर 2025 की सुबह इस तरह से नाटक करती हैं कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सोनू सैनी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि आत्महत्या कर ले। और जो इसकी पत्नी सोनिया कह रही थी कि शाम को ये मेरे भाई के साथ गए थे, इस बात से मोनू सैनी यानी कि सोनू सैनी के भाई को उसके ऊपर शक हो जाता है और इसीलिए वो ये वाली बात बोलता है कि आप मेरी भाभी और मेरी उसकी सास से यानी कि उसके भाई की सास से बात करें, क्योंकि सोनू सैनी जो है कुछ समय से अपने भाई को भी ये वाली बात बता रहा था कि वो प्लॉट को बेचना चाहता है। लेकिन अचानक से उसने आत्महत्या कैसे कर ली। इसीलिए सोनू सैनी के भाई मोनू सैनी ने थाने में तहरीर लगाई और उसी तहरीर के अवज़ में ही उसकी पत्नी और उसकी सास को गिरफ्तार किया गया। और जब पत्नी और सास को गिरफ्तार किया गया तब जाके ये पूरा मामला सामने आया कि दामाद का अपनी सास के साथ अवैध संबंध थे, इसीलिए उसने अपनी सास को प्लॉट दिलाया और सास के साथ जब वो संबंध बनाया करता था तो वो वीडियो बनाया करता था, फोटो खींचा करता था। और आज जब दामाद उस प्लॉट को बेचना चाह रहा था तो उसकी सास और उसकी पत्नी ने मिलके उस दामाद की ही हत्या कर दी और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है।
बताना जताना ये है, ये कहावत है, गलत काम का गलत नतीजा। सोनू सैनी ने शुरुआत में ये बहुत अच्छा किया कि वो अपनी सास को अपने घर पे ले आया, लेकिन उसने सास को सास नहीं समझा। दरअसल हमारे यहाँ पे सास को माँ का रूप समझा जाता है, माँ की तरह ही देखा जाता है, लेकिन सोनू सैनी ने सास को गलत निगाह से देखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक तो माँ बेटे का रिश्ता ही खत्म हो गया, अब शारीरिक संबंध बनाए तो इसके एवज में उसने उसे एक प्लॉट भी दिलवा दिया, और जब प्लॉट को बेचने जा रहा था, जैसी सास वैसा दामाद। अब दामाद जैसा था वैसी सास है। अब जो सास अपने दामाद के साथ में गलत काम कर सकती है तो वो अपने दामाद को मारने में कितनी देर लगाएगी। और जैसी माँ वैसी बेटी, बेटी ने भी अपनी माँ का साथ दिया और सास और बेटी ने मिलके, बहू पत्नी ने मिलके बेचारे दामाद की हत्या कर दी। यहाँ पे सोनू सैनी भी गलत था, सास भी गलत थी, और जो उसकी पत्नी थी वो भी गलत थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।